जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा 2023 के लिए डेली डोज नंबर 15। इससे पहले हम 1 से लेकर 14 तक डेली डोज कवर कर चुके हैं। 14 नंबर डोज दोस्तों कल अपलोड नहीं हो पाया है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल दिया गया था, तो वहाँ से आप लोग कवर कर लिए होइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको एक दिन भी मिस नहीं होता है। भले यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो या ना हो, मगर व्हाट्सएप पेड ग्रुप में पीडीएफ चला जाता है, इसलिए हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से आप जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों मेरा नंबर है 7643 860962। ठीक है दोस्तों, 962। इस नंबर पर दोस्तों आपको मात्र 31 रुपये का फ़ोनपे या गूगल पे किसी वजह से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर भेज दीजिएगा, हम 2 से 3 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ते हैं दोस्तों तो आपको डेली डोज के माध्यम से लूसेंट को 5 बार, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 बार और घटना चक्र को 5 बार कवर करेंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िएगा तो आपको डेली बिहार दरोगा का फुल प्रशिक्षण होता है, जो 2 बजे से आपको बिहार दरोगा का फुल प्रशिक्षण होता है, जिसके माध्यम से उस ग्रुप में हम कम से कम आपको बिहार दरोगा के 5000 बिहार दरोगा के फुल प्रैक्टिस कवर करवा देंगे, ताकि आप जो हल्का प्रश्न गलती करते हैं वो कभी गलती नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो आप जुड़ के वहाँ से बिहार दरोगा की तैयारी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों डेली प्रैक्टिस लगा सकते हैं दोस्तों। आप घर पे रह के कहीं भी रह के बिहार दरोगा के फुल प्रैक्टिस डेली लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप जुड़ के और तैयारी कीजिए और डेली प्रैक्टिस लगाइए, को 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ये वीडियो आपको सुबह में 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। किसी कारण बस अपलोड नहीं हो पाता है तो मेरे व्हाट्सएप पेज उसका जुड़े रहेगा, तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ इसका अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए, आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेज ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का डोज नंबर 15 देखेंगे और लास्ट में देखेंगे 14 नंबर डोज का क्या क्या पढ़ना था, वो भी हम इसमें जोड़ देंगे, तो लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं 15 नंबर डोज से क्या पढ़ना है आपको। तो आपको पढ़ना है सब्जेक्टिव लूसेंट में आपको पढ़ना है। पॉलिटी समाप्त हो चुका है। पॉलिटी के कभी भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट होगा दोस्तों, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए दोस्तों, अच्छा खासा नंबर आना चाहिए जो भी तैयारी किए हैं। तो पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, तो आप लोगों का टेस्ट कभी भी होगा। तो अब फिर से पश्चिम भारत स्टार्ट हो चुका है इतिहास से, तो फिर आप लोग शुरू से कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो पश्चिम भारत में को पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पूरा पढ़ लेना है। पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक है, ये आपको सभी पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, सब्जेक्टिव लूसेंट में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। नीति आयोग का संगठनात्मक रूप से लेकर रोजगार गारंटी अधिनियम से पहले तक ही पढ़ना है, और जो पेज नंबर 173 से 176 में मिल जाएगा, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पढ़ लेना है। पेज नंबर 373 में है, 337 सॉरी दोस्तों 337 में है, आपको ये पढ़ लिया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं से पढ़ लेना जीव विज्ञान में। ये सब आपको पढ़ना है सब्जेक्टिव लूसेंट से। इसके बाद आपको पढ़ना है विविध में पढ़ना है टॉपिक नंबर 7, 8, 9, 10। ये टॉपिक नंबर 7 से लेकर 10 तक याद कर लेना है। पेज नंबर आपको 72 में मिल जाएगा, 372 में, तो वहाँ से आपको याद कर लीजिएगा सब्जेक्टिव लूसेंट में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव लूसेंट। ऑब्जेक्टिव लूसेंट में आपको पढ़ना है भारतीय संविधान। जो इसका सब्जेक्टिव चल रहा था वो सब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ऑब्जेक्टिव भी समाप्त होने वाला है, तो उसे पढ़ना है। टॉपिक नंबर 21 और 27 है दोस्तों विधान परिषद के जितने भी प्रश्न हैं सभी आपको पढ़ लेना है, और विधानसभा के जितने भी प्रश्न हैं ये दोनों टॉपिक को पूरा पढ़ लेना है। जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव है सबको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है भौतिकी विज्ञान को पढ़ना है। टॉपिक नंबर 4 है प्रकाश पूरा में जितना भी प्रश्न है सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया भौतिकी विज्ञान में ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद आपको प्राचीन भारत में पढ़ना है। 2 नंबर टॉपिक है उसका वैदिक संस्कृति पूरा पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव लूसेंट है ये पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जो सब्जेक्टिव लूसेंट स्टार्ट किए उसका आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, वैदिक संस्कृति पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सार संग्रह एनसीईआरटी में भी चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आयोग और राजभाषा, ये पढ़ लेना है। पेज नंबर 339 से 340 में है, सॉरी दोस्तों 39 और 40 में है, ये आपको पढ़ लेना है। सार संग्रह एनसीईआरटी वाला है, उसमें से भारतीय राज्य व्यवस्था का। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है
भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान में आपको पढ़ना है चालकता और नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी पढ़ना है, पेज नंबर 15-16 है, ये आपको पढ़ लेना भौतिकी विज्ञान में। और खेल कूद में पढ़ना है विविध पूरा पढ़ लेना है, पेज नंबर 14 में है, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक, बताते हैं स्पीडी करंट अफेयर। स्पीडी करंट अफेयर में आपको दिसंबर 2022 को पूरा पढ़ लेना है, वन लाइनर को पूरा पढ़ लेना है और याद कर लेना है। साथ में उत्कर्ष क्लास का जो वीडियो देखना है सुबह में और उसको लिखना भी है। साथ में जो मैथ को हम दिए थे एज, वो आपको पूरा बनाना है दोस्तों। ठीक है, 10 दिन तक पूरा जो जितना भी टॉपिक है उसको पूरा कवर कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 14 का, जो डेली टू 14 है उसका देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना था। ये है टॉपिक जो डेली टू 14 नंबर है, जो कल अपलोड नहीं हो पाया था, तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़ना था। इसमें पढ़ना है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में पढ़ना था अनुच्छेद 368 से लेकर 395 तक पढ़ना था। और संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन भी पूरा पढ़ना था आपको, ये सब्जेक्टिव लूसेंट से। पेज नंबर 246 से 249 तक सभी पढ़ लेना था, ये सब्जेक्टिव लूसेंट से पढ़ना था कल का था। और आपको पढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ना है प्रति व्यक्ति आय से लेकर नीति आयोग तक पढ़ना था, टॉपिक नंबर 5 तक। पेज नंबर 170 से लेकर 172 में आपको ये पढ़ना था भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसके बाद अपना जीव विज्ञान में पढ़ना था, टॉपिक नंबर 18 था कुछ विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखा पूरा पढ़ना था, 336 से 37 में था, ये पूरा पढ़ लेना था। इसका विविध में 6 नंबर टॉपिक था, विश्व के सर्वाधिक बड़ा छोटा एवं लंबा पढ़ना था, पेज नंबर 371 से 372 था, ये पूरा पढ़ लेना था। और इसके बाद था ऑब्जेक्टिव लूसेंट को पढ़ना था। भारतीय संविधान का टॉपिक नंबर 25 था राज्यपाल और 26 था मुख्यमंत्री, ये जितना भी प्रश्न है सभी पढ़ लेना था। इसका था पढ़ना था भौतिकी विज्ञान में टॉपिक नंबर 3 था ध्वनि में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव लूसेंट से पढ़ना था। और पश्चिम भारत में टॉपिक नंबर 1 है हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता का जितना भी प्रश्न है सभी पढ़ना था, ये था पश्चिम भारत में। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव लूसेंट से पढ़ना था। इसके बाद आपको पढ़ना है सार संग्रह में पढ़ना था राज्य व्यवस्था, जिसमें नीति आयोग से लेकर निर्वाचन आयोग, पेज नंबर 37 और 38 पढ़ लेना था। ये सार संग्रह एनसीटी महेश्वरी है जिसमें पढ़ना था। और साथ में इसमें पढ़ना था भौतिकी विज्ञान में पढ़ना था प्रकाश विद्युत धारा, पेज नंबर 12 और 14 पढ़ना था। और खेल कूद में पेज नंबर 11 से लेकर 13 तक पढ़ना था, ये सभी वो पढ़ के कवर करना था। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं जुड़े होइएगा तो आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ डेली मिल जाता है। तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो या ना हो, मुझे व्हाट्सअप मेरे पेड ग्रुप है उसमें वो डेली अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, फ़ायदा रहेगा आपको लिए। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर पढ़ना था नवंबर 2022, जो वन लाइनर था जो पढ़ना था, और उत्कर्ष क्लास में जो था मैथ में जो बना था वो बनाना था। तो ये था दोस्तों कल 14 नंबर का, तो आज को आप पूरा कर लीजिएगा दोस्तों, होप ये आशा करते हैं। आपके पास 24 घंटा टाइम है दोस्तों, आप पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं दोस्तों, लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में सब चीज़ मोहमाया है, सिर्फ पढ़ाई के छोड़कर। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप सब चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपके पास जो भी है वो भी खो दीजिएगा, इसलिए पढ़ाई कीजिए, किसी को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट न दीजिए, पढ़ाई कीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय में। जय हिंद, जय भारत।